नमस्कार, मैं सुमन मान आपके साथ न्यूज 21 पर खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं आज की खबरों का। खबर शाहपुरा जिले के जहाजपुर क्षेत्र से है, जहां नगर पालिका सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। मीटिंग के दौरान चेयरमैन नरेश मीणा ने मौजूद विधायक पार्षदों का स्वागत किया। ईओ राघव मीणा ने बैठक में प्रस्तावित एजेंडों को बोर्ड को सुनाया। भंवरकला तालाब की पाल के विकास एवं सौंदर्यकरण के प्रस्ताव पर पार्षद अनिल उपाध्याय ने कहा कि नीलकंठ महादेव से टापू तक, शाहपुरा बाईपास व भक्ता की झुपड़िया रोड से टापू तक पुलिया निर्माण का कार्य टी शेप में बनाया जाए। कम्युनिटी हॉल निर्माण के प्रस्ताव पर विधायक मीणा ने कहा कि सभी समाज के लिए अलग अलग कम्युनिटी हॉल बनेंगे। वहीं देवली व शाहपुरा रोड पर विधायक गोपीचंद मीणा की अनुशंसा पर PWD विभाग डिवाइडर का निर्माण करेगा। मीटिंग में तय बजरी शुल्क बढ़ाकर 20 रुपए किया गया। कृषि भूमि पर बिना कन्वर्जन काटी जा रही कॉलोनियों पर कार्यवाही करने, कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को रुकवाने के भी निर्देश दिए गए। जहाजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील की ग्राम पंचायत टोपरिया के गांव चक गोकुलपुरा की है, जहां ग्रामीणों ने नौहर SDM और विधायक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गोकुलपुरा चक 16 RDWD में थालड़का वाटर वर्क्स के पानी की पाइपलाइन व टंकी की साफ सफाई की मांग की गई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पानी की टंकी की पिछले 3 साल से सफाई नहीं हुई है, साथ ही पाइपलाइन भी टूटी हुई है। मौके पर हनुमानगढ़ जिला उप प्रमुख मुकेश सहारण व ग्राम पंचायत टोपरिया के सरपंच प्रतिनिधि इंद्राज बारूपाल ने टंकी का निरीक्षण किया तो विभाग की काफी खामियां पाई गई। मरी हुई मछलियों की वजह से टंकी में बदबू आने लगी है। दूषित जल की वजह से गांव में बीमारियां भी फैल रही हैं। ठेकेदार द्वारा नई पाइप सही तरीके से नहीं डाली जा रही है। ग्रामीणों ने SDM और विधायक को 7 दिनों के अंदर उचित कार्यवाही करने का ज्ञापन सौंपा है। न्यूज 21 पर प्रसारित खबर का असर होने के बाद सोमवार को जलदाय विभाग के JN महेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्तालाप करके ठेकेदार से बात की। टंकी की सफाई करने का आदेश जारी किया गया है। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। खबर चूरू जिले के तारानगर उपखंड से है, जहां चौधरी महाविद्यालय परिसर में मंगलवार को तारानगर पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी सहित महाविद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया। DSP मीनाक्षी ने महाविद्यालय की छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक पौधे लगाने व उनकी सार संभाल के लिए प्रेरित किया। चौधरी एजुकेशन ग्रुप के निदेशक राजवीर चौधरी व सह निदेशिका आम्रपाली चौधरी ने महाविद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा समस्त पौधों की देखभाल करवाने की जिम्मेदारी ली। इस मौके पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र, राम स्वरूप झाझड़िया, कांस्टेबल वीरेंद्र, भालेरी थाना के चालक श्रवण कुमार, CR सहारण, महिपाल, अनिल सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। चूरू के तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। खबर सूर्यनगरी जोधपुर से है, जहां राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव ने मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय भवन में मल्टी लेवल पार्किंग का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधिपतियों की मौजूदगी और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने भी शिरकत की। इस अवसर पर चीफ जस्टिस द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। हाईकोर्ट में लंबे समय से पार्किंग की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति PS भाटी, विनीत माथुर, कुलदीप माथुर, नुपुर भाटी, रेखा बोराना, फरजंद अली, मनोज कुमार गर्ग, दिनेश मेहता सहित विभिन्न न्यायिक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय एसोसिएशन से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं न्यायिक अधिकारियों ने भी शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर इस पार्किंग को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ 400 वाहन खड़े हो सकते हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्य पीठ की जो ये नया भवन है, इसका तो उद्घाटन और इसमें से काम 2019 से शुरू हो गया था। और चूंकि ये बड़ा एक परिसर है और उसका उद्देश्य ये था कि न्यायालय में आने वाले न्यायाधीश, अधिवक्तागण, पक्षकार, न्यायालय के कर्मचारी और आम जनता, इन सभी को न्यायालय परिसर के अंतर्गत सभी किस्म की सुविधाएं प्राप्त हों। मुख्य रूप से न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी जिन्हें
इस न्यायालय के भवन में प्रातः सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय की जो एक प्लान तैयार किया गया था, उस प्लान के अंतर्गत इसके अंतर्गत न्यायालय भवन, अधिवक्ताओं के लिए कक्ष, कार्यालय कक्ष, पार्किंग जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वो वर्तमान में पार्किंग न्यायालय भवन के परिसर में चलाया जा रहा था, लेकिन जो पहले से ही एक योजना तैयार थी और इसके लिए स्थान भी आरक्षित था, धीरे धीरे इन आधारभूत संरचनाओं का विकास प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। और आज ये बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि एक बहुत ही आवश्यक सुविधा अधिवक्ताओं के लिए तैयार होकर उनके उपयोग के लिए आज रेडी है। ये जो पार्किंग बनाया गया है, ये एक मल्टी लेवल पार्किंग है। इसमें एक से ज़्यादा स्तर पर पार्किंग की व्यवस्था है और वर्तमान में तात्कालिक रूप से लगभग 400 से अधिक वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था प्रारंभ आज से ही हो रही है और आने वाले समय में ऊपर में भी पार्किंग के संबंध में व्यवस्था पूर्ण की जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि लगभग 600 या उससे अधिक वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां कई लोगों के साथ निजी कंपनी में निवेश और सोसाइटी के नाम पर ठगी हुई है। पीड़ित एजेंट और कंपनी में पैसा डुबाने वाले लोगों ने एसपी ममता गुप्ता को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 बनाकर थर्ड कंपनी एवं ठग सोसाइटी में डूबी हुई राशि के पीड़ितों को 180 दिन में जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। लेकिन ये एक स्थायी अधिनियम है और इसके अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थायी रूप से सुनवाई करनी होती है, जो 5 वर्ष से भी अधिक आरंभ नहीं हुई है। ऐसे में पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मामले पर तुरंत एक्शन लेने की गुहार लगाई है। भुगतान नहीं होने के कारण निवेदक और कथित एजेंट साथियों में आपसी कहासुनी से तनाव बना हुआ है। पीड़ितों ने कार्यवाही नहीं होने पर जल्द ही अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की चेतावनी दी है। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। बर्थ एक्ट के रिगार्डिंग हम कहे हैं, जीसीए मार्केटिंग कई कंपनियों को 2017 में बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन हमारा भुगतान आज तक नहीं हुआ है। उसके लिए सरकार ने बर्थ एक्ट भी लागू किया है, लेकिन अभी उसको क्रियान्वित जिला जो हेडक्वार्टर पर नहीं हो रहा है। हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से कि बर्थ एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू करके हम अन्य राज्यों में ये लागू हो चुका है, जबकि राजस्थान में ये लागू नहीं है, तो बर्थ एक्ट लागू करें और हमारी कंपनियों में जो पैसा डूबा है, जीसीए मार्केटिंग, सहारा, पल्स, उनका पैसा दिलवाया जाए। हमारा यहाँ देश में 3 लाख सोसाइटियाँ थी जिसको सरकार ने बंद कर दी है। अब उनको चालू करने के लिए गवर्नमेंट ने जब एक बर्थ एक्ट लागू कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर वो लागू नहीं है, जिससे हमारे यहाँ पर करोड़ों लोग, माधोपुर में नहीं पूरे देश भर के लोग परेशान है। पैसा हमारा खुद का जमा कराया, वो जमा पैसा खुद का असल भी नहीं मिल रहा। उस पैसे को लेकर के हम आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। कंपनी सैकड़ों का लाखों कंपनियां, जिसमें आदर्श सोसाइटी, जीसीए, पल्स, सहारा आदि आदि अनेक कंपनियां। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल सिंघल है। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल से। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां मशहूर रणथंभौर नेशनल पार्क में नई पर्यटन इकाइयां स्थापित करने की मांग ने जोर पकड़ा है। चाहे भगवान त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें या रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों की अटखेलियां देखने के लिए आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्थाओं की बात करें, रणथंभौर में सीमित संख्या में होटल बने हुए हैं। जहां राज्य व केंद्र सरकार रोजगार को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं 2022 से होटल निर्माण करने वाले लोगों ने रणथंभौर में नई पर्यटन इकाइयों को स्थापित करने के लिए अनुमोदन किया है, लेकिन 2022 के बाद से ही पर्यटन विभाग ने किसी भी तरह के अनुमोदन पर
कार्यवाही नहीं की है। अगर राज्य सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे तो रणथंभौर नेशनल पार्क में होटल निर्माण के चलते रोजगार के साधन युवाओं को मिल सकते हैं। अब इसे सरकार की हठधर्मिता कहें या विभाग की लापरवाही कहें, अनुमोदनकर्ता अज्जू ने बताया कि कई लोगों ने रणथंभौर में नए टूरिज्म इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदन किए हुए हैं, लेकिन उन इकाइयों पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। वर्तमान में देशी विदेशी श्रद्धालुओं व पर्यटकों को ठहरने के लिए कई बार टेंट में सोना पड़ता है या फिर सड़क पर ही रात बितानी पड़ती है। ऐसे में पर्यटकों के साथ अनहोनी घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में ये बात सही है कि सवाई माधोपुर जिले में 2022 के बाद अब तक एक भी होटल और रिजोर्ट प्रोजेक्ट का अनुमोदन टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया गया। इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं, निदेशालय में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। इसकी वजह से हज़ारों लोगों को जो रोजगार सवाई माधोपुर जिले में मिलता है उससे लोग वंचित हो गए और टूरिज्म के क्षेत्र में सवाई माधोपुर को जो आयाम स्थापित करने भी चाहिए थे, उन आयाम स्थापित करने से भी सवाई माधोपुर जिला निश्चित रूप से मान के चलिए वंचित है। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां बालाघाट थाना क्षेत्र के गांव रानोली में पूर्व हिस्ट्री शीटर उस्मान फकीर की कट्टे से फायर कर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गंगापुर सिटी पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी मुरारी लाल मीणा को पाटोली के पास से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना में शामिल एक आरोपी को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। गंगापुर एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन और डिप्टी मुरारी लाल मीणा के सुपरविजन में बालाघाट थाना अधिकारी संतोष शर्मा सहित पूरी पुलिस टीम ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस को अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पहचानने में मदद मिली। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। उदयपुर सीमेंट वर्कर्स लिमिटेड में करीब 200 फीट ऊंचे बॉयलर से गिरने के बाद एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना डबोक मावली रोड पर नाहर मगरा बाजार स्थित सीमेंट की कंपनी में सुबह की बताई जा रही है। 20 वर्षीय मृतक गजेंद्र गमेती निवासी मेड़ता जब बॉयलर पर चढ़ा तभी अचानक संतुलन बिगड़ने के बाद वह नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को सरकारी एमबी हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन गुस्साए परिजन और ग्रामीण कंपनी से मुआवजा राशि लेने की मांग पर अड़ गए। करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों का विरोध जारी रहा। फिर पुलिस की समझाइश के बाद मुआवजा दिए जाने पर सहमति बनी, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। उदयपुर से विकास जोशी की रिपोर्ट। खबर राजसमंद से है, जहां जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यशाला में राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, यूनिसेफ से सिंधु बुनीजीत, एएसपी महेंद्र पारिक, अनंत कुमार, राजसमंद डीवाईएसपी विवेक सिंह सहित जिले के सभी डीवाईएसपी व थाना इंचार्ज ने भाग लिया। इस दौरान संबंधित पुलिस थाने के 4 कार्मिक भी वर्कशॉप में शामिल हुए। वर्कशॉप में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य अनंत अस्थाना ने नए अधिनियमों की जानकारी दी, जिससे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने अपनी जिज्ञासा के सवाल भी पूछे, जहां जानकारी दी गई थी। वर्कशॉप के दौरान पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 1500 के करीब पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से 700 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बुनीजीत ने बताया कि वर्कशॉप के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। देखिए, कल 1 जुलाई से नए कानून, जो भारत के कानून लॉज हैं, उनमें परिवर्तन हो गया है। तो इस वजह से हमने सोचा कि हमारे पूरी पुलिस फोर्स को एक पूरी लर्निंग होनी चाहिए। नए कानूनों में क्या परिवर्तन हो गए, पुराने कानूनों और नए कानूनों में क्या अंतर है। इसके अलावा इस प्रकार में जो छोटी छोटी बारीकियां उसको समझाने के लिए
यूनिसेफ के उदयपुर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा जब हमें एक रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराया गया, तो आज हमने पूरे जिले के सभी थानों के थाना इंचार्ज उनके सेक्शन ऑफिसर्स और वहाँ के कम से कम 4 से 5 लोगों को हमने जिला मुख्यालय राजसमंद पे और ये एक आधे दिन की वर्कशॉप है, उसमें प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं और एक श्री अनंत अस्थाना नाम के एक अफसर हैं बार काउंसिल बनी है, वो इस पर अपना जो ज्ञान है वो सभी में बांट रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कानूनों में, क्योंकि हमें काफ़ी लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, समय समय पे हमें भी सीखना पड़ेगा और पुराने वाले कानूनों को उसको अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा, जिसकी काफ़ी लंबी प्रैक्टिस की। तो इसके लिए निरंतर हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। आज की तारीख में लगभग हमारी जो 1500 की वर्कफोर्स है, उसमें से करीब 700-800 लोगों को हमने ट्रेन कर लिया है। राजस्थान के विभिन्न जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी कड़ी में हमने सोचा कि ग्रास रूट तक की बात पहुंचे। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां जमीन विवाद का मामला सामने आया है। तलवाड़ा तहसील के ग्राम किशन की झोपड़ी बाढ़ भवनता में कुछ दबंग खातेदारी की भूमि पर खेती नहीं करने दे रहे हैं। इस संबंध में मंगलवार को गांव के कुछ लोगों ने कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की जमीन पर जब ट्रैक्टर को लेकर खेत जुताई के लिए किराए पर ले गया था, उसी दौरान वहां पर एक राय होकर हाथों में हथियार लेकर दूसरा पक्ष आ गया और उनके खेत में चल रहे ट्रैक्टर को रुकवा दिया। साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज कर अपमानित किया। दबंगों ने खेत पर जबरदस्ती कब्जा करने की नीयत से परिवार की औरतों के साथ धक्का मुक्की की तथा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पक्ष जब सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने कलेक्टर से ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में संज्ञान लेकर सख्त कार्यवाही करने और दबंगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। हमारी खातादारी जमीन है, हमारे बाप दादे जोतते थे और हम कई पीढ़ी से जोतते आ रहे हैं जमीन को। वो जमीन मछपुरा पड़ती, हमारा गांव में 1 किलोमीटर दूर है। हम निवासी किसान झोपड़ी के है। हमारा दादा है, पूरा परिवार है सर, बहुत डरे हुए हैं। हमारे ट्रैक्टर लेकर किराए से ज़मीन पे गए, हमें जोतने नहीं दी। हम पुलिस प्रशासन के पास, एसपी साहब के पास 2 बार आ गए, कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने देंगे। यहाँ पर हमारे वो गुजर समाज है, गुजर समाज से हम डरे हुए सर, और लाठी डंडे लेकर आते हैं। कुराली डंडे हमारी महिला के साथ मारपीट की, उनने धक्का मुक्की की। महिला पूरी हमारे हाथ पैर मतलब दादा का हमारा हाथ तोड़ दिया उनने। और हमारे सर हम डरे हुए बिल्कुल। हमारी भूमि है और जोतने नहीं देते सर हम। यानी खातेदारी भूमि है तुम्हारी। कितना नंबर है, कचरा नंबर क्या है? 216 217 मच्छपुरा में। मच्छीपुरा में 216 और 217 भूखंड है जो हाँ। उस पर कितना बीघा जमीन है? सर ये 8 बीघा जमीन है हमारी और 8 बीघा को कब्जा कर रखा है। तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह करवाया? हाँ सर, कराने में कोर्ट में पाबंद किया हुआ, एफआईआर नहीं थी हमारी। FIR दर्ज हाँ, 20 तारीख से हम 20 तारीख से हम 4 बगल डोल रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं की सर। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, मुख्यमंत्री साहब को दे दिया है, और हमारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। हमको धरना देंगे, ना पर कोई भी आंदोलन होगा। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।